संजय राउत कोर्ट से और जज साहब से ईडी की शिकायत कर रहे थे और बोल रहे थे जज साहब मेरे साथ बहुत बुरा कर रहे हैं। देखिए मैं इतना ईमानदार आदमी, मुझे फोकट में पकड़ के ले गए और जज साहब ऐसा कमरा दिया जिसमें खिड़की नहीं है, मुझे हवा ही नहीं आती है। तो भाई ईडी ने बोला कि कितना झूठ बोलोगे, कहां कहां झूठ बोलोगे, कहीं तो रुक जाओ। पूरा दिन इनसे पूछताछ करने की पहले कोशिश करी, उसके बाद इन्होंने असहयोग आंदोलन चलाया। हिंदुस्तान ईडी घर में इनसे पूछताछ कर रही थी, ये ट्विटर पर बैठ के लिख रहे थे मैं बाला साहब जी की कसम खाता हूं, मैंने कोई चोरी नहीं करी, मैंने कोई स्कैम नहीं करा। अरे तो ट्विटर पे किसको बता रहे हो? ट्विटर का सीईओ कोई ईडी का हेड थोड़ी ना है। भगवा रंग का गमछा इनको कहीं से मिल गया, उसको ऐसे हिला हिला के एक वेव इधर एक वेव उधर, ऐसे मुझे तो ऐसा लग रहा था आजकल कॉमनवेल्थ चल रहा है ना, वहां पे से गोल्ड मेडल जीत के आ गए देश के लिए और इनकी कृपा से हिंदुस्तान का तिरंगा जो है विदेशी भूमि पर ऊपर चला गया, इसलिए इतने प्रसन्न है। 2010 से 2011 के बीच में ये उखाड़ दूंगा, मैं नंगा आदमी हूं, किसी के बाप से नहीं डरता, जो करना है कर लो। अब उस लाउड स्पीकर की आवाज बंद हो रखी है। अब इनकी 8 अगस्त तक कस्टडी एक्सटेंड हो गई है ईडी के अंदर, तोते की तरह ये बोलेंगे। इनकी पत्नी वर्षा राउत के ऊपर भी बाय द वे गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। मैम पात्रा चौल घोटाले में जहां एक तरफ ईडी संजय राउत को गिरफ्तार कर चुकी है, कल उनकी कस्टडी को भी बढ़ाया गया है, वहीं दूसरी तरफ ईडी ने वर्षा राउत यानी कि संजय राउत की बीवी को भी समन भेजा और आज पूछताछ भी हुई है। देखिए ऐसा है, जहां तक ये पात्रा चौल घोटाले का मामला है, ये मामला पहले मैं हिंदुस्तान को ये बता देना चाहती हूं कि ये बहुत पुराना मामला है। जो पॉलिटिकल वेंडेटा रोने की कहानी बोली जा रही है, ईडी को केंद्र के इशारों पर काम करने की बात बोली जा रही है, बोला जा रहा है कि हमारी राजनीतिक दमन हो रहा है, बोला जा रहा है सरकार गिराने के लिए ये सब हो रहा है। तो सरकार तो संजय राउत की गिरफ्तारी से पहले गिर गई थी, मुझे नहीं पता ये कौन सी सरकार की बात अब कर रहे हैं। तो ये सारी जो चीजें ये बेमाना है, ये झूठ है, ये अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए एक कहानी गढ़ी जा रही है संजय राउत एंड उनकी पूरी टीम के साथ। ये जो मामला है हिंदुस्तान, ये 2007 और 8 का मामला है, पात्रा चौल घोटाले का मामला। सुनिए आप, पात्रा चौल एक जो गोरेगांव में है, वहां पर 672 फ्लैट्स देने थे बेचारे गरीब लोगों को जो चौल में रहते हैं, और उसका कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन कंपनी, जो प्रवीण राउत की कंपनी है, जिसमें बाय द वे अब यह पता चल रहा है कि संजय राउत भाऊ उसमें एक डायरेक्टर हैं। और प्रवीण राउत की कंपनी को यह जो कॉन्ट्रैक्ट था वो महदा ने दिया था, जो महाराष्ट्र की एक सोसाइटी है सरकारी, उसने दिया था। और उसके बाद 2018 में ही महदा ने ये पात्रा चौल घोटाले का जो मामला था उसके खिलाफ केस मनी लॉन्ड्रिंग का दर्ज किया था हिंदुस्तान। और किसके खिलाफ? गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन कंपनी के खिलाफ, जो प्रवीण राउत की कंपनी है। प्रवीण राउत जो संजय राउत के भाई मित्र सब कुछ हैं। प्रवीण राउत जिनका पीएमसी घोटाले में भी नाम आया है, दोनों जगह मुख्य आरोपी हैं, दोनों मामलों में गिरफ्तार हो चुके हैं। तो ये इसकी भूमिका है। और अब दूसरी भूमिका ये कि इनके ऊपर इस मामले में पूछताछ बहुत समय से चल रही है, काफी समय से चल रही थी। सम्मन संजय राउत को भेजे गए थे, 3 सम्मन भेजे गए थे। 1 जुलाई को भाई साहब गए थे केवल कुछ घंटों के लिए, और उसके बाद इन्होंने बोला कि मैं ईडी का बहुत सम्मान करता हूं साहब, ईडी बहुत अच्छी है साहब, ईडी बहुत ही क्या कहते हैं निष्पक्ष है साहब, जब जब ईडी बुलाएगी मैं जाऊंगा साहब, मैं क्यों नहीं जाऊंगा, मैंने कुछ गलत तो नहीं किया है साहब। लेकिन उसके बाद ये गायब हो गए। और इनके जो इन्होंने किले बनाए थे ना, हवाई किले, जो इनकी आदत है, जो बड़बोले जो ये है कुछ भी बोलते हैं, वो सारे के सारे चकनाचूर हो गए, क्योंकि उसके बाद 2 सम्मन का इन्होंने असम्मान कर दिया, ये गए ही नहीं। और फाइनली ईडी के पास कोई ऑप्शन नहीं था। सुबह सुबह तड़के इनका जो घर है भांडुप में मैत्री, वहां ईडी दलबल के साथ पहुंच गई। पूरा दिन इनसे पूछताछ करने की पहले कोशिश करी, उसके बाद इन्होंने असहयोग आंदोलन चलाया। हिंदुस्तान ईडी घर में इनसे पूछताछ कर रही थी, ये ट्विटर पर बैठ के लिख रहे थे मैं बाला साहब जी की कसम खाता हूं, मैंने कोई चोरी नहीं करी, मैंने कोई स्कैम नहीं करा। अरे तो ट्विटर पे किसको बता रहे हो? ट्विटर का सीईओ कोई ईडी का हेड थोड़ी ना है। जो ईडी तुम्हारे घर के अंदर बैठी हुई थी उसको बताना चाहिए था ना। तो ईडी के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। उसके बाद ईडी ने बोला चलो भाई तुम हमारे दफ्तर चलो। उसके बाद जब दफ्तर जा रहे थे हिंदुस्तान, अरे भाई वो एक केस मतलब भगवा रंग का गमछा इनको कहीं से मिल गया, उसको ऐसे हिला हिला के एक वेव इधर एक वेव उधर, ऐसे मुझे तो ऐसा लग रहा था आजकल कॉमनवेल्थ चल रहा है ना, वहां पे से गोल्ड मेडल जीत के आ गए देश के लिए। और इनकी कृपा से हिंदुस्तान का तिरंगा जो है विदेशी भूमि पर ऊपर चला गया, इसलिए इतने प्रसन्न है। या मुझे ऐसा लगा कि हो कहीं ऐसा तो नहीं है कि संजय राउत ने इंडियन आर्मी ज्वाइन कर ली हो और आतंकवादियों से लोहा लेने जा रहे हो। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। ये वो व्यक्ति जिनका भ्रष्टाचार में नाम है, पीएमएलए एक्ट के तहत जिनकी गिरफ्तारी हुई है, मनी लॉन्ड्रिंग का जिन पर एक बहुत बड़ा आरोप लगा है उनकी पत्नी समेत,
ये उनकी गिरफ्तारी हो रही थी और उसके बाद बड़ा बड़ा ज्ञान दिया जा रहा था। मतलब ऐसे ज्ञान मैं आपको बता नहीं सकती हूं। मेरे खिलाफ बोगस पेपर बनाए गए। इनका भाई सुनील राउत, वो भाई साहब गए थे रात को 12 बजे रात को इनकी गिरफ्तारी हुई थी। तो भैया ट्रॉली बैग खींच खींच के ले जा रहे थे इनका सामान, तो बोल रहे थे बोगस पेपर बनाए, मेरा भाई बहुत ईमानदार है, देखना कल वापस आ जाएगा, कल वापस आ जाएगा। 4 अगस्त तक की रिमांड दी थी आदरणीय कोर्ट ने इनकी ईडी को, वो कल बढ़ के 8 तारीख हो गई। और मजेदार बात सुनाती हूं, कल कोर्ट में जब जिरह चल रही थी, आप सुनिए, संजय राउत कोर्ट से और जज साहब से ईडी की शिकायत कर रहे थे और बोल रहे थे जज साहब मेरे साथ बहुत बुरा कर रहे हैं, देखिए मैं इतना ईमानदार आदमी, मुझे फोकट में पकड़ के ले गए और जज साहब ऐसा कमरा दिया जिसमें खिड़की नहीं है, मुझे हवा ही नहीं आती है। तो भाई ईडी ने बोला कि कितना झूठ बोलोगे, कहां कहां झूठ बोलोगे, कहीं तो रुक जाओ, बढ़िया वातानुकूलित यानी कि एसी कमरा दिया हुआ है। तो वहां पर भी इनको झाड़ पड़ी है और इनका जो झूठ है वो बाहर निकला है। अब इनकी पत्नी पर आया जाए, बाकी इनके भी मैं पोल पट्टी खोलूंगी, और इनकी पत्नी पर आया जाए, श्रीमती वर्षा राउत। वर्षा राउत वो महिला जिनसे ऑलरेडी ईडी इस साल जनवरी में भी वैसे पूछताछ कर चुकी है, पर वो इस मामले में नहीं था हिंदुस्तान, वो था पीएमसी बैंक घोटाले के मामले में, जो 4300 करोड़ रुपए का घोटाला है जो प्रवीण राउत ने किया था। उस मामले में वर्षा राउत से पूछताछ हुई थी। लेकिन आज जो पूछताछ हुई, कल जो सम्मन गया था, वो पात्रा चौल घोटाले के मामले में गया था हिंदुस्तान। वो पात्रा चौल घोटाले जिसमें 672 लोगों के जीवन को बर्बाद किया है। 2008 से आप सोच लीजिए 2022 मिट आ गया है, लोग अपने घरों की चाबी लेने के लिए इंतजार कर रहे हैं। कई गरीब लोग मर के इस दुनिया से चले गए, लेकिन उनका अपने घर का सपना पूरा नहीं हुआ। इन लोगों को 3000 फ्लैट बनाने थे, जिसमें से 672 फ्लैट पात्रा चौल वालों को देने थे। उस पैसे को ये डकार गए, उस पैसे को ये पूरे का पूरा गायब कर गए। और उसके अलावा जो एफएसआई था उसको 900 करोड़ रुपए में प्राइवेट डेवलपर्स को बेच दिया प्रवीण राउत ने। और जो एचडीआईएल दूसरी इनकी कंपनी है, कंस्ट्रक्शन कंपनी, उसमें बिना बात में, बिना किसी रीजन के 100 करोड़ रुपए आए हैं। और बताते हैं कि उसी 100 करोड़ रुपए में से संजय राउत को और बाकी लोगों को तमाम मोटा मोटा पैसा दिया गया है। अब आप ये सोचिए, हाय नहीं लगेगी उन गरीब लोगों की? क्या इस पर इन्वेस्टिगेशन नहीं होनी चाहिए? आज वर्षा राउत से भी बहुत प्रश्न पूछे गए, क्योंकि उनके बैंक अकाउंट में भी बड़े सारे गोरख धंधे निकल रहे हैं। कई ऐसी बैंक के अंदर फाइनेंशियल एंट्रीज हैं, ट्रांजैक्शंस हैं, जिनको वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं हिंदुस्तान, जिनके बारे में वो बोल नहीं पा रहे। और एक चीज और बता दूं मैं, वर्षा राउत जो एक टीचर हुआ करती थी, अब एंटरप्रेन्योर हैं। और इनकी एक अवनी कंस्ट्रक्शन नामक कंपनी है। अवनी कंस्ट्रक्शन जो कंपनी है, उसकी जो पार्टनर है वो माधुरी राउत है। माधुरी राउत, प्रवीण राउत भ्रष्टाचारी, दोनों मामलों में मुख्य आरोपी उसकी पत्नी। और ये जो अवनी कंस्ट्रक्शन कंपनी है ना, ये भी जो यंग इंडिया कंपनी है ना सोनिया गांधी की, उसके जैसे ही है। इसका हाल भी कुछ वैसा ही है। देखिए यहां पर इनके पास इनकी जो वैल्यू थी वो थी 5625 रुपए की, और 5625 रुपए के एवज में हिंदुस्तान इनको मिलता है 13,95,000 रुपया। आप खुद सोचिए, इनकी जगह खुद को रखिए, सोचिए, सामान्य व्यक्ति जिसके पास 1 रुपया है, जिसकी किसी चीज की वैल्यू 1 रुपया है, क्या कोई आकर के उसको 1 लाख रुपया देता है? नहीं देता ना। तो इन नेताओं के साथ ऐसे कैसे हो जाता है? और खासतौर पर आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, टीएमसी, एनसीपी, शिवसेना के नेताओं के साथ कैसे हो जाता है? यंग इंडिया में भी तो यही हुआ ना। 5 लाख कंपनी की वैल्यू, 50 लाख रुपए उसके पास आ गए, पता नहीं कैसे, और उसके बाद 50 लाख रुपए में 2000 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति एक्वायर कर लिया। वही अवनी कंस्ट्रक्शन में हुआ है, और इसीलिए तमाम इनसे प्रश्न किए जा रहे हैं। अब आप संजय राउत की कहानी सुनिए, जो कह रहे थे बोगस पेपर बनाए गए, मेरे को फंसाया गया, मुझे ये किया गया, मुझे वो किया गया। इनके और इनकी पत्नी के दोनों के अकाउंट में 1 करोड़ से ज्यादा रुपया प्रवीण राउत ने भेजा। उसके अलावा 10 फ्लैट इन्होंने खरीदा, प्लॉट खरीदे अलीबाग के अंदर। उसके अलावा दादर के अंदर इन्होंने खरीदा एक फ्लैट जिसके लिए 37 लाख रुपया आया। एक पत्रकार, श्रेन आप भी पत्रकार हैं, आपके हैं क्या 10 कहीं बड़ी ऐसी पॉश एरिया में आपके 10 प्लॉट हैं? नहीं है ना। और उसके अलावा सुनिए आप, और सुनिए हिंदुस्तान, 2010 से 2011 के बीच में ये उखाड़ दूंगा, मैं नंगा आदमी हूं, किसी के बाप से नहीं डरता, जो करना है कर लो। अब उस लाउड स्पीकर की आवाज बंद हो रखी है। आजकल वो भोंपू की सारी तारें खराब हो गई हैं ईडी के सामने, आवाज ही नहीं निकल रही है। उनका जो पंचम स्वर था वो एकदम नीचे चला गया है। और इन भाई साहब को 2010 से 2011 तक प्रवीण राउत की कंपनी से हर महीने 2 लाख रुपए आते थे। क्यों आते थे 2 लाख रुपए? ये कॉन्ट्रैक्टर हैं, ये प्लम्बर हैं, ये कौन है भाई? ये आर्किटेक्ट हैं, ये साइट सुपरवाइजर हैं, जो कंस्ट्रक्शन कंपनी में नौकरी कर रहे थे, और उसके बाद 2 लाख रुपए की इनकी तनख्वाह आ रही थी। ऐसा तो कुछ नहीं था। और सुनिए, और विदेश की यात्राएं,
फंड किसने करी? प्रवीण राउत ने। ऐसे कैसे फंड कर दी भाई? इन नेताओं की कैसे कर लेता है कोई? आपकी क्यों नहीं करता कोई? हिंदुस्तान सामान्य व्यक्ति की क्यों नहीं करता? और ये इन्होंने अभी परसों ये बात बोली थी ईडी से कि मैंने आज तक साहब कैश तो देखा ही नहीं। कैश किसे कहते हैं जी? कैश कैसे दिखता मुझे नहीं पता। मैं तो सारा मेरा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है। और प्रवीण राउत ने मुझे एक नया टका कैश के तौर पे नहीं दिया। अब वहां पे भी भंडा फूट गया है। इन्होंने जो 10 प्लॉट खरीदे हैं उसमें 3 करोड़ रुपए की जो पेमेंट हुई है वो कैश में हुई है। हिंदुस्तान वो कैश के अंदर हुई है। तो ये इतना बड़ा मामला है, इसलिए अब इनकी 8 अगस्त तक कस्टडी एक्सटेंड हो गई है ईडी के अंदर। तोते की तरह ये बोलेंगे। इनकी पत्नी वर्षा राउत के ऊपर भी बाय द वे गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है, क्योंकि जो जो गलत करेगा, अब ये नया भारत है। यहां पर हिंदुस्तान के आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो बोलते हैं और बोलते रहे हैं और उस पर अमल भी करते हैं कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, केवल और केवल 24/7 मां भारती की और भारतवर्ष के प्रत्येक व्यक्ति की सेवा करूंगी। उन्होंने वॉर अगेंस्ट करप्शन का आगाज कर दिया है। और अब चाहे वो हैवी वेट 111 किलो के पार्थ चैटर्जी हो, चाहे सत्येंद्र जी हो अरविंद केजरीवाल के, सत्येंद्र जैन हो, चाहे ये शिवसेना के बैठे हुए ये अपने भाई साहब हो जो जिन्हें मैं भोपू बोलती हूं, और मैंने क्या भोपू बोला, मुख्यमंत्री साहब जी ने भी बोल दिया है ना। संजय राउत हो, संजय राउत की पत्नी हो, नवाब मलिक हो, कोई भी हो, जो भ्रष्टाचार करेगा उसको अपना हिसाब किताब देना पड़ेगा। उसको ईडी गिरफ्तार भी करेगी। और पॉलिटिकल वेंडेटा अगर रोगे तो जनता एक एक चीज का जवाब देगी, क्योंकि अब जनता जागरूक है, जनता को सब पता है।